क्या ब्लैक होल पृथ्वी को निगल सकते हैं? क्या ब्लैक होल काले होते हैं? ब्लैक होल आपस में टकरा गए तो क्या होगा? कभी सोचा है ब्लैक होल के बारे में? मैंने सोचा है। ब्रह्मांड के बारे में तो सोचा होगा। क्या सोचा है? चांद, तारे, सूर्य, अन्य ग्रह, या फिर चांद की पूजा की, सूर्य का पाठ किया, तारों को निहारा, प्रार्थना की, ईश्वर समझकर विश पूरी करने को कहा और करवट लेकर सो गए। ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। सिर्फ रोशनी से चमकने वाले ऑब्जेक्ट ही नहीं, कुछ रोशनी को खा जाने वाले ऑब्जेक्ट भी हैं। ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स में ऐसी जगहें हैं जहां पर जाने के बाद रोशनी भी वापस नहीं लौटती। यही ब्लैक होल कहलाता है। यह एक अदृश्य दैत्य के जैसा है। लेकिन ये ब्लैक होल पैदा कैसे होते हैं? इनका पता कैसे लगाया गया? इनकी खोज कैसे हुई? और क्या ये ब्लैक होल सच में पूरी दुनिया को निगल सकते हैं? आज मैं ब्लैक होल की कहानी सुनाऊंगी और आप सभी इसे शुरुआत से समझिए। ब्रह्मांड एक खामोश और विशाल समुद्र के जैसा है और इस समुद्र में अनगिनत रहस्य छिपे हैं। कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। इन्हीं रहस्यों में से सबसे डरावना रहस्य है ब्लैक होल, जो सबसे खूबसूरत रहस्य भी है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि रोशनी बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ पर स्पेस यानी अंतरिक्ष और टाइम दोनों अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की चादर में एक बड़ा और बेहद गहरा गड्ढा बन गया हो। इस गहरे गड्ढे के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इससे आगे गए तो लौट नहीं सकते, मतलब नो रिटर्न पॉइंट। एक बार भीतर गए तो कहानी खत्म। तो आइए अपनी कहानी खत्म हो इससे पहले हम जाने ब्लैक होल की खोज की कहानी क्या है, वैज्ञानिकों ने इसे क्यों और कैसे खोजा। ब्लैक होल की खोज की कहानी शुरू हुई 1783 में, जब ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन मिशेल ने कहा कि शायद ऐसे तारे भी हो सकते हैं जिनसे रोशनी भी बाहर न निकल पाए। उन्होंने रॉयल सोसाइटी को एक शोध पत्र भेजा। कहा कि यदि कोई तारा इतना भारी और घना हो जाए कि उसकी एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से भी अधिक हो जाए तो प्रकाश उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। यह इतिहास में पहली बार था कि किसी लाइट ट्रैपिंग ऑब्जेक्ट की कल्पना की गई और नाम रखा गया डार्क स्टार। 1783 में ये खोज गुरुत्वाकर्षण की समझ यानी न्यूटन की समझ पर आधारित थी। 1915 में आइंस्टीन आए और उन्होंने दुनिया की सोच बदल दी। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं। उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस और टाइम का मुड़ना है। भारी वस्तुएं स्पेस टाइम को मोड़ती हैं और कण और प्रकाश उसी मुड़े हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं। आइंस्टीन का यही सिद्धांत ब्लैक होल की गणितीय नींव बना। एक साल बाद कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने आइंस्टीन के समीकरणों को हल करके एक ऐसी जगह की भविष्यवाणी की जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। ऐसी जगह जहां घनत्व अनंत हो जाता है। उसी राह पर 1930 में चले भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 19 साल की अवस्था में डॉक्टर चंद्रशेखर ने समझाया कि बड़े तारे अपनी मौत के बाद धंसकर व्हाइट डॉर्फ यानी मृत तारे के रूप में बदल जाते हैं। उसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। उनकी चंद्रशेखर लिमिट आज भी खगोल शास्त्र की नींव है। 1967 में जॉन व्हीलर ने पहली बार इस रहस्यमय वस्तु को नाम दिया ब्लैक होल और दुनिया की कल्पना एकदम बदल गई। दुनिया ने ब्लैक होल को अपनी कल्पना में देखना शुरू कर दिया। 1971 में वैज्ञानिकों ने सिग्नस X1 यानी एक्सरे बाइनरी सिस्टम नामक स्रोत से एक अदृश्य आकृति की पहचान की। यह था पहला सशक्त प्रमाण कि ब्लैक होल असल में होते हैं। 1990 के दशक में पता चला कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बैठा है। सैजिटेरियस ए स्टार, जो कोई स्टार नहीं है पर उसका द्रव्यमान सूर्य से 40 गुना ज्यादा है। एक विशाल तारा जन्म लेता है, लाखों साल जलता रहता है, फिर ईंधन खत्म होते ही विस्फोट होता है और वह सुपरनोवा बन जाता है और तारे का कोर अपनी ही ताकत से धंसकर मृत हो जाता है और ब्लैक होल में बदल जाता है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने M87 गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली वास्तविक फोटो ली। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक मानी गई। फिर 2022 में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सैजिटेरियस ए स्टार की भी फोटो मिली।
2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला क्योंकि उन्होंने ब्लैक होल के गणितीय प्रमाण दिए और सैजिटेरियस ए स्टार के अस्तित्व का प्रमाण भी दिया। ये वैज्ञानिक थे रोजर पेनरोज, रेनहार्ड चेंजेल और एंड्रिया जेश। क्या ब्लैक होल पृथ्वी को निगल सकते हैं? तो उत्तर है नहीं। ब्लैक होल ऐसा नहीं करते कि पूरे पूरे ग्रह निगल जाएं। अगर सूर्य की जगह उतने ही द्रव्यमान का ब्लैक होल आ जाए तो पृथ्वी उसी तरह उसकी परिक्रमा करेगी। ब्लैक होल सिर्फ बहुत नज़दीक आने वाली चीज़ों को खींचते हैं। जब 2 ब्लैक होल टकराते हैं तो स्पेस टाइम में लहरें बनती हैं। लीगो ने इन्हें 2015 में पहली बार खोजा। इसके बाद कई बार ब्लैक होल टकराव की पुष्टि हो चुकी है। अब वैज्ञानिक ब्लैक होल के आसपास मटेरियल के प्रवाह को कंप्यूटर पर सिमुलेट कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सूक्ष्म ब्लैक होल क्वांटम स्तर पर क्षण भर के लिए बनते हैं और खत्म होते रहते हैं। यह थ्योरी हॉकिंग रेडिएशन कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह काला नहीं होता, वह बहुत धीमी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है जिसे कहा जाता है हॉकिंग रेडिएशन। बहुत लंबे समय बाद ब्लैक होल वाष्पित भी हो जाते हैं। ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्य नहीं है, ये हमें ये बताते हैं कि हम कितनी कम चीज़ें समझ पाए हैं और शायद इन्हीं अंधेरों से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच बाहर आएगा। 2019 में मानव इतिहास का वह पल आया जब हमने पहली बार ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर खींची। ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांड में पाए जाने वाले मॉन्स्टर नहीं हैं, वे असल में हमारी समझ की सीमाएं हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हम जान रहे हैं कि अंधकार के भीतर कोई रहस्य छिपा है। हो सकता है इन ब्लैक होल्स में ब्रह्मांड का कोई ऐसा राज छिपा हो जिसे जानने के बाद लोगों की सोच ही बदल जाए।